और नाचते नाचते मेरी टांग भी भर गई। मैं गाड़ी चला के ले जा रहा था तो विश्वास नहीं मानोगे, मुझे लगे मैं ब्रेक पे पैर रखूंगा, क्लच पे रखूंगा, पांव सुन्न हो गए। और लेकिन मेरे भैया, और सवेरे 5 से निकलूं फिर मैं आपके बीच में हूं, आप भी मेरे साथ। ऐसा नहीं, यहाँ के सेवादार निष्कपट, निश्चल, निष्पाप यहाँ की भक्ति करते हैं, यहाँ की साधना करते हैं, यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, यहाँ के माने सेवा में रहते। मैं तो केवल आके लच्छेदार बातें करके यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन पक्के सेवादार तो यहाँ के मेरे सेवक हैं, जिनके माध्यम से मैं आगे चल पाऊं। अर्थात कथा में प्रसंग आ गया महाराज। क्या आ गया? बोले देखो तो अफसराओं को लगा कि अब धिक्कार है, हम घर के काम काज में उलझे हैं, हम संसार की विलासता में फंसे हैं। इससे बढ़िया तो जी महापुरुष है कि ये मस्ती में जाकर और संसार से वैराग्य लेकर महाराज, और देखो भगवान से पागलों की तरह प्रेम करें। पागल, हाँ तुम मुझे यो न भुला पाओगे, जब भी मेरे गीत सुनोगे तुम मेरे साथ गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यो न भुला पाओगे, जब भी मेरे ये गीत सुनोगे मेरे साथ तुम भी गुनगुनाओगे। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। बहुत सुंदर प्रसंग है, शायद आपने सुना भी नहीं होगा, और सुन लिया होगा तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जनक राजा के दरबार में एक समय की बात है, जे एकनाथ संत जी ने कहा, बोले हे सुनुक ऋषियों, भगवान सुखदेव नारद पधारे। सुखदेव जी ने, सुखदेव ब्रह्मचारी है और नारद ज्ञानी है। सुखदेव कौन है? ब्रह्मचारी, और नारद ज्ञानी है। नारद जी भी ब्रह्मचारी है और भक्ति मार्ग के आचार्य भी है। नारद भी ब्रह्मचारी लेकिन ज्ञानी, और सुखदेव ब्रह्मचारी, नारद भक्ति मार्ग के आचार्य। एकनाथ जी ने, ये संत एकनाथ जी ने कहा संत ऋषियों से, दोनों महापुरुष है महाराज, दोनों ही उत्तम पुरुष है, महापुरुष, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अब इन दोनों में बोले श्रेष्ठ कौन है? जनक राजा समाधान नहीं कर सके। जनक राजा ज्ञानी होते हुए भी दोनों का समाधान न कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो? अब परीक्षा के बगैर जब दोनों समतुल्य हैं, कैसे हैं? समान तुल्य, तो ये फैसला कैसे हो बगैर परीक्षा? जनक राजा की रानी सुनैना ने निश्चित किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। जनक राजा जनक जी की पत्नी सुनैना ने निश्चित किया, बोले मैं दोनों संतों की परीक्षा करूंगा। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर पर बुलाया और झूले पर बिठाया। सुनैना महारानी ने दोनों महासंतों को अपने घर पर बुलाया और झूले पर बिठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सज के आई और झूले पर उन दोनों के बीच में बैठी। सुनैना महारानी संपूर्ण श्रृंगार करने के पश्चात यहाँ पर सुखदेव
और नारद जी उस झूले पर विराजमान थे। दोनों के बीच में महाराज बैठ गए। इससे नारद को कुछ संकोच हुआ। क्या हुआ? ऋषिवर नारद को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी, मुझे जैसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो गया। नारद जी ने सोचा मन में, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मन में सोचा, और ये रानी से मेरा शरीर स्पर्श हो गया, और कहीं मेरे मन में विकार न तो आ जाए। नारद जी ने कहा, महारानी के शरीर का स्पर्श मुझसे होते ही कहीं मेरे मन में विकार न आ जाए। इस विचार से वो कुछ दूर हट गई। परंतु सुखदेव को वहां आकर कोई, महाराज सुखदेव जी को वहां आकर कोई बैठा है, इसका ध्यान तक नहीं था। भगवान सुखदेव को वहां यहां कोई बैठा है, उन्हें आवाज तक नहीं है, और उन्हें तो महाराज स्त्री पुरुष का भी भान तक नहीं। वे दूर भी नहीं हटते। रानी सुनैना ने निर्णय कर दिया, इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव है। इन दोनों में श्रेष्ठ संत कौन है? बोले सुखदेव। इनको तो स्त्री तत्व या पुरुष तत्व का भान, माने इनको आवाज तक नहीं। स्त्री तत्व क्या होता है और पुरुष तत्व क्या होता है, उसका भान तक नहीं है। वो कौन थे जानते हो? वो 12 वर्ष व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे कौन थे? भगवान शंकर स्वरूप थे। कौन थे? भगवान शंकर स्वयं थे, शंभु थे महाराज। कौन थे? भगवान शंकर निर्विकारी औगरदानी। अरे माया ठगनी तो उन्हीं के चरणों में तो नतमस्तक है। भगवान शंकर के चरणों में ये माया ठगनी नतमस्तक है। महाराज स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का मान न जाए तब तक ईश्वर नहीं मिले। सच्चे दरबार की जय। आप एक साथ बैठे रहिए। अगर आपके अंदर स्त्री का स्पर्श हो रहा है, आपको कहीं उससे संकोच हुआ और आपके मन में कहीं विकार आया, तो आप सच्चे भगत हो ही नहीं सकते। बाबा जी सरकार की जय। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का मान भूले तभी व्यक्ति सिद्ध होगा। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का मान भूले तब ईश्वर से, तब मनुष्य सिद्ध होगा। भगवान सुखदेव को स्त्री में स्त्री तत्व नहीं दिखता और उनको सब में ब्रह्म भाव तत्व दिखता। ब्रह्म भाव हो गया, सब में ब्रह्म दिखता है। सभी के अंदर कौन दिखता है? सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब तक पुरुष तत्व और स्त्री तत्व स्मरण है तब तक काम है। समझ में आ रही है भाई? जब तक स्त्री तत्व और पुरुष तत्व आप जीव के अंदर है, जब तक संसार का काम वासना आपके अंदर है। जब ये स्मरण जाता है तब काम जाता है, अर्थात काम मरता है। ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्चा करने वाले सुलभ हैं। ब्रह्मचर्चा करने वाले सुलभ हैं। ये भागवत कथा चल रही है, ये कथा वही तो चल रही है।
अगर इसको सुनने के बाद हमारे अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का भान अगर हम भूल गए तो हम परम ज्ञानी और परमात्मा के नजदीक हैं। जब तक ये आभान है, जब तक ये भान है कि इस स्त्री को हम टच करेंगे, इस पुरुष को टच करेंगे, हमारा काम वासना जागृत हो जाएगी, तब तक वो जीव सिद्ध पुरुष नहीं बन सकता। तथा आ रही समझ में महाराज? अर्थात ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी चर्चा वाले मिलेंगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं। पति राम, थोड़ा भजन नहीं हो जाए महाराज? इसके बाद थोड़ी देर में मैं कथा को विराम दे। आज कथा 7:30 बजे चालू हुई। आज सुंदरकांड 7 बजे के भीतर निपट गया। भैया मुस्कुराते को 7 बजे के भीतर सुंदरकांड हो गया जी। हाँ, अरे गई कह जाओ ना गेला हरिओम, जय श्री राधे। धाम करते हम गावेंगे वो धाम। आजा, ऐसा मेरी हिम्मत नहीं है महाराज, ये तो आप भी कह सकते हैं। हमने सारे में कैसे?
गजब कर दिया पुजारी जी, बहुत ही। बताइए आज सबको हिला दिया होगा। अरे भाई कल कहाँ छिपे बैठे थे महाराज, कल जे हिला देते तो पूरा पंडाल उठ जाता। जय हो अजय महाराज जी, आपने बहुत एक आज जादू कर दिया। पता नहीं हमारी पूजनी दादी दादी हमारी पूजनी पंडितानी जी को मैं क्या बोलूं, हमारी लालसा बाबा के आने हम भी दर्शन। क्या बात है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आनंद आ गया। देखिए ये तो भक्ति है, और भक्ति जो है सर पर चढ़ के बोलती है। यहाँ पर भगवान के दरबार में वही परम पद परमात्मा के दरबार में पा सकता है जो बिल्कुल संकोच छोड़ के और भगवान में लिप्त हो जाएगा। वही आनंद आ गया। आपकी जोड़ी सलामत रहे, अमर रहे, सुहागवती भव, अमर बनी रहे। अब ये देखो महाराज, सोने में सुहागा हमारी पूजनी, मैंने उनका भी आपने भाव देखा। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पूर्ण तरह से पंग धन्य है। मैं सभी माताओं का चरण वंदना करता हूं। आनंद आ गया। आपने जो भगवान के चरणों में अपना प्रेम, और हमारे पुजारी महाराज ने तो कमाल कर दिया। छुपे रुस्तम है, बहुत सब कुछ जानते हुए भी दबा के रख दिया। इतने सुंदर भजन कल में आनंद नहीं आया जो आपने कही ना महाराज। अरे ये कल होनी थी ये बात है तो सब, लेकिन भगवान को पता था कि नहीं केलवा इनसे आज कुछ। हाँ, मैं कथा कहूंगा, उससे पहले आप अपनी बात को थोड़ा सा संबोधन करें, उसके बाद मैं कथा कहता हूं। हमारे पुजारी जी बहुत ही सात्विक और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, इनके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता है, हंसमुख चेहरा है। कभी ऐसा नहीं देखा मैंने, हमेशा ऐसा ही देखा। बालाजी महाराज हे संत जनों, हे माता और बहनों, बड़ा आनंद और हर्ष का विषय है। बाबा की बहुत असीम अनुकंपा और कृपा बरस रही है इस धाम में। आनंद की बौछारें, आनंद की फुहारें, आनंद की घनघोर वर्षा हो रही है। उस वर्षा में हम सभी भीज रहे हैं, और भीजने में शीतल शरीर हो रहे हैं, और शीतल हृदय भी अंदर भी उठ रहे हैं। और हे भक्तों, मैं एक भावपूर्वक बाबा के आगे रख रहा हूँ कि ये सब भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। इसके पीछे भगवत यह गुण साधन से नहीं होई, और राम कृपा पावे कोई। ये धाम हमारे बिहारी महाराज एक दिन बहुत संबोधन अच्छा कर रहे कि भगवत धाम मिल जाए, और धाम में भी हरि का नाम मिल जाए कथा, और हरि के नाम से भी उसमें कुछ काम मिल जाए। क्या बात। तो ये प्रेम के 6 लक्षण हैं, प्रेमी के 6 लक्षण हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नैन बहे नीरा। मेरे गुणों का गुणानुवाद करे तो कंठ अवरुद्ध है जाए, और नैनों से आंसू की धार लग जाए। ये प्रेमी का लक्षण है। और रोमांच होने लगे, हमारे रोंगटे खड़े होने लगे कथा में, हमको प्रेम की अनुभूति होने लगे। दूसरे हम गाने लगे, ये भी प्रेम का लक्षण है। और आखिरी स्टेज है, हम बेहोश होके और नृत्य करने लगे। ये प्रेम की परिभाषा है।
प्रेम माने महाराज जी सत्य कह रहे हैं, प्रेम का कोई पर्यायवाची भी नहीं है और प्रेम वाणी का विषय भी नहीं है। प्रेम तो अनुभूति का विषय है। जिसको प्रेम होता है वो ही जानता क्या। अच्छा, जिसे भूख लगी है और हमसे कोई कहे कि बाबा भूख लगी है, हम कह रहे हैं कितनी लगी है बता, कहाँ लगी है, तो वो भूखे बताए तो नहीं सके को महाराज जी वो तो लगी है। ऐसे ही प्रेम लक्षणों से तो पता पड़ जाएगा, परंतु प्रेमी प्रेम को बता नहीं सकता है और प्रेम अथाह होता है। और प्रेम में वो महाराज जी बड़ी अच्छी परिभाषा करी है। मैं थोड़े ही शब्दों में अपनी बात को विराम देंगे कि जिसको जिससे प्रेम है ताई ताई की लाज, प्रेमी को प्रेमी की लाज का संपूर्ण ख्याल रहता। और एक बाबा ने अपने भागवत के रहस्य में बताई कि प्रेमी अपने सुख को नहीं देखता है, प्रेमी के सुख को देखता। वो अभी कथा भई कि रुक्मिणी ने, सतभामा ने, जामवंती ने, 8 पटरानियों ने मने कर दी महाराज को हम अपने चरणों की धूल दे के हमें नरक में धोरी जाना है क्या बात? परंतु प्रेमी गोपियाओं ने जो कि हम नरक में जाने को तैयार, हमारे कृष्ण सुखी हो जाए। हे भक्तों, ताय ताय की शरण है, ताय ताय की लाज। मछली तो सीध हो चले और बहे जाए गजरा। मछली प्रेम पानी से प्रेम करती है तो धार के सामने भी चलने की सामर्थ्य होती है, परंतु बड़े बड़े हाथियों को वो धार गवा ले क्या। तो बस हमें शरणागति से ज्यादा सुख कुछ नहीं महाराज जी। मैं ज्यादा बोल तो जाता हूँ फिर मैं उस पर चल नहीं जाता हूँ, मुझे क्षमा करना। बस धीरे धीरे कोशिश कर रहा, उसके पीछे आपकी कृपा जुड़ी है। हमारे गुरुजी आप जैसे ही कहते कि जे हनुमान जी में इतनी सामर्थ्य है कि बिल्कुल थका हारा जीव हो या तो भगवान तक पहुंचा देंगे डगरा के, और फिर और भी सुग्रीव जैसो भी डरपोष ना हो तो भगवान को भी उसके द्वार पे खड़ा करता है। हनुमान जी ऐसे समझो पवन पुत्र है, हम साइकिल से जा रहे हैं, हमारी नाव चल रही है पानी में और अनुकूल हवा मिल गई तो फिर हमारी यात्रा और जल्दी सफल हो जाएगी। ऐसे ही जो पवन पुत्र जिसके पीछे पड़ गए, आगे नहीं, जिसके पीछे पड़ गए उसे भगवान तक धक्का लेकर पहुंचाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर हमारे ब्राह्मण देवता के द्वारा अजय बड़े नटखटे हैं महाराज हमारे। बहुत ही माने, मैं क्या कहूं माने, बहुत माने इनको कहते हैं कि एक जैसे बच्चे कोई बात कर जाता ना, बात तो बहुत पूरी कर गए लेकिन फिर बोले मैं तो बच्चे ही हूं। बहुत ही सुंदर, यही भाव होना चाहिए भक्ति का और आचरणों का। ये हमारा भाव सहज माना जाता है और सहज भाव में ही हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। ठीक है, सरल भाव, सहज भाव और समर्पित भाव। और आज की जो अभी मैंने अनुभूति की, ये तो महाराज कल दृश्य होना था। ये तो आप समझते नहीं हो, कैसे बैठे रहते हो सब। अरे भाई, या तो सभी गायक कलाकार हैं और कल हमारे वो जितने भी सहपाठी थे मजे हुए कलाकार थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चलने में कहीं न कहीं गड़बड़ मामला हुआ। राग बदल दिया, राग नहीं बदलना चाहिए। भैरवी राग ले लिया उनने। अब भैरवी राग में क्या होता है कि सांस की खिंचाई होती है। आप तो कह सकते हो, लेकिन भैरवी राग को लौटाने वाला लौटा नहीं पाता। मैं कथा के अंदर आता हूं और कथा को राग भी दे दूंगा। और हमारा सभी भक्त वत्सल जो भगवान के भक्त हैं, मैं सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं।
साष्टांग दंडवत करता हूं। हे भक्तों, हे संतों, हे महात्मा, कथा चल रही है महाराज सुखदेव और नारद जी की। इसलिए सुखदेव जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है। माने इस संसार में भगवान सुखदेव जैसे जिनकी दृष्टि हो, महाराज सोचो, वो सुलभ नहीं है। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है। ऐसे पुरुष तो भागवत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हमारा क्या बात है, ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है, लेकिन ऐसे पुरुष को भागवत पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई? कौन पूछ रहे हैं? सनक नंदन ऋषि। किससे? एकनाथ जी से। महाराज जी, सूत जी। फिर भागवत पढ़ने को क्यों गए वहां? भाई भागवत पढ़ने गए क्यों? अरे सुखदेव भी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकले।